बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका। 25 अफराद शहीद, 57 जख्मी। शहीद अफराद में 1 खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन शामिल। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया की खून के एहतियात देने की अपील। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम BLA ने कबूल की। खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की गुफ्तगू। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। वज़ीर आज़म और कायम मकाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना होगी। दहशतगर्दी की फरीद के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। कायम मकाम सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत। तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा, वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ आम अफराद, मजदूर, बच्चे और खवातीन हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोयटा धमाके की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबिता। शुहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए तमाम मौसर इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। विफाक बलोचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास तलब कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा व मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की भरपूर मजम्मत। कहा, बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले सफाक दहशतगर्द और कातिल हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला तफरीक इक़दाम किए जाएँ। कौम खारजियों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। इंसानी हुकूक की बातें करने वाले नासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं? इन अफराद और तंजीमों को इस कत्लेआम के हवाले से जवाब देना चाहिए। उलमा इकराम का दहशतगर्द नासिर और उनकी पुष्ट पनाही करने वाले नासिर के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 1327 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मॉग छा गई। AQI 451 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुलाहिका पाकिस्तानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। स्मॉग की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मॉग ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के जरिए चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियां और कारखानों को सील करने के इक़दाम पर भी अमल दरामद। शहरी मास्क पहने और घरों में रहें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अपील।
डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है, वो तमाम अफकार वो ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है बल्कि उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ आगे हमारे लिए रास्ता है तरक्की का, खुशहाली का। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने दीगर सियासी जमातों के साथ फराख दिली का मुजाहरा किया। अल्लामा इकबाल के अफकार ने बरे-सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खानी की। एहतजाज और जलसों का मकसद अडयाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने आज़ादी लेनी थी वो ट्रम्प की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। KP में विफाक के फंड्स जलसों पर खर्च हो रहे हैं। सबाबी जलसे में म्यूनसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकारों को लाया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियाँ लगेंगी। PTI कारकुनान ने कम इदाई पर अली अमीन गंडापुर से गिला भी किया। 5-5 हज़ार दिहाड़ी वालों को 1000 मिलने पर शिकवे तो होंगे। अजमा बुखारी का रद्द अमल। गैस के मकामी ज़खायर में मुसलसल कमी। हुकूमत का सारिफीन को बिजली पर मुंतकिल करने का प्लान। बिजली सहूलत पैकेज से गैस का इस्तेमाल कम हो जाएगा। गैस के कम इस्तेमाल से बिजली की तलब बढ़ेगी। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस ज़खायर में 1.7% कमी हो रही है। पाकिस्तान में गैस की पैदावार 3200 MMCFD है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज कल तक होगा। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल अजीम शायर, फ़लसफ़ी और बुलंद पाया शख्सियत थे। इकबाल के फ़लसफ़े ने बरे सगीर के मुसलमानों को एक लहदा वतन का ख्वाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रूशनास करवाना बेहद ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, शायर मशरिक़ की सोच और फ़िक्र हमारे लिए मशअले राह है। भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। BCCI ने ICC को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने बारे आगाह कर दिया। भारतीय हुकूमत की जानिब से टीम को पाकिस्तान भेजने की इजाज़त नहीं मिली। BCCI का मौक़िफ़। मौसिम नकवी की ज़ेर-ए-सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। समीर अहमद सैयद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए CEO तैनात। सलमान नसीर की खिदमत बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL के मामलात में ली जाएंगी। नई तैनातियों का बाकायदा ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का सुनहरी मौका। ऑस्ट्रेलिया के अहम 5 खिलाड़ी तीसरे वनडे से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, बार्नस लिबोशेन और स्टीव स्मिथ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। शाहीन एडिलेड से पर्थ पहुंच गए। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतेह। पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। कौमी टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई।